Now, beta, we are moving to a very another good question of this particular lecture, as well as it is also one of the previous board question, जिसमें लिखा है if m term of m time the m term of an AP is equal to n time the n term of an AP, where m and n are two different terms, show that m plus n term is zero. दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन और ये कई बार एमसीक्यू लेवल पे भी आ जाता है। और आपने जब मेरे से रूटीन में ये टॉपिक सीखा था तो वहां पे मैंने एक ट्रिक भी लिखवाई थी। ऐसा बताया होगा कि अगर 9 टर्म का 9 टाइम 10 टर्म के 10 टाइम होता है तो 9 प्लस 10 यानी कि 19 टर्म की वैल्यू जीरो आती है। इस तरह से चलते हैं ये फॉर्मूले, ये रिजल्ट होता है इसका बेसिकली। अब उसी रिजल्ट को मेरे को आज आपके सामने वेरीफाई करना है। सो टू प्रूव दिस रिजल्ट मैंने माना लेट एक बार फिर से फर्स्ट टर्म ए है। बेटा प्लीज याद रखेगा जिस भी क्वेश्चन में एपी नहीं दे रखी हो आपको पहले उन्हें क्लियर करके देना है कि हम अपनी एपी के अंदर फर्स्ट टर्म को ए और उसके कॉमन डिफरेंस को डी कंसिडर करने जा रहे हैं। सिंस वी हैव आ इंफॉर्मेशन हियर m टाइम द m टर्म इक्वल टू n टाइम इट्स n टर्म, m टाइम द m टर्म इज इक्वल टू n टाइम इट्स n टर्म, a प्लस m माइनस 1d ये हमारे पास गिवन है बेसिक इंफॉर्मेशन कि मेरे पास जो m टर्म का m टाइम है वो इसी एपी की n टाइम के n टर्म के इक्वल है। तो यहाँ पे मैंने m टर्म का फॉर्मूला लगा दिया और यहाँ पे मैंने n टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब मुझे इसे इस तरह से सॉल्व करना है कि वी नीड टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड d। फॉर दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस टर्म केयरफुली एंड ट्राई टू मेक अ सिंप्लीफाइड रिजल्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कंडीशन। तो पहले मैंने आपके सामने सीधा सीधा गिवन इंफॉर्मेशन को फॉलो किया, m टाइम कर दो m टर्म को, n टाइम कर दो n टर्म्स को, तो वही मैंने किया। उसके बाद मैंने अंदर मल्टीप्लाई करा, रीअरेंजमेंट शुरू कर दिया। नाउ वी हैव टू शिफ्ट द टर्म्स वेरी केयरफुली। हियर वी हैव n स्क्वायर डी m स्क्वायर डी प्लस एम डी माइनस एन डी। जस्ट थिंक अबाउट द लाइन वी डन हियर। ये लास्ट स्टेप को ध्यान से देखो कैसे किया है मैंने आप सबके साथ। इसके अंदर a वाले एक तरफ चले गए, d वाले एक तरफ चले गए। यहां से a कॉमन ले लो m माइनस n, यहां से पहले d कॉमन ले लो n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर m माइनस n and d is taken common from it. And now beta you have to consider it very carefully. One of the very logical question चल रहा है ये। It is a time m minus n d time, it's better you have to observe that कि यहाँ पे m चल रहा है या n चल रहा है तो इन दोनों को भी पॉजिटिव बनाने के लिए नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं। तो इट इज m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और इस पूरे ब्रैकेट में से माइनस ले लिया मैंने कॉमन। दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टेप बेटा जो आपको सोचना पड़ेगा वहां पे कि हमारे को जब पेपर के टाइम पे क्वेश्चन आ रहा है इधर m माइनस एन चल रहा है तो इधर भी हम m माइनस एन को ही क्रिएट करेंगे, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया। अब ये आ गया a टाइम m माइनस एन माइनस डी एन। हेयर नाउ वी अप्लाई द बेसिक रूल ऑफ a प्लस बी ए माइनस बी, और ये तो ऐसे ही है। अब थ्रू आउट द टर्म कुछ कॉमन आएगा, वो क्या कॉमन होगा आपको सोचना है मेरे साथ। तो इधर a टाइम m माइनस एन चल ही रहा है और यहां से m माइनस एन मैंने कॉमन भी ले लिया है। आफ्टर कंसिडर दैट टर्म एज कॉमन और ऑलरेडी देयर इज अ माइनस d विद इट, वी आर जस्ट लेफ्ट विद m प्लस n माइनस 1। प्लीज बेटा मैंने कहा ये जो लास्ट के 3 स्टेप मैंने आपके साथ डिस्कस कराया, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन राइट नाउ। m टाइम m टर्म n टाइम n टर्म के इक्वल थी, m टाइम a प्लस m माइनस 1d n टाइम a प्लस n माइनस 1d के इक्वल हो गया। We multiplied carefully, then we shifted according to the terms of a and d. On the another side, take a common, we left with a m minus n. Here we take d common, we left with this term. फिर मैंने माइनस 1 भी कॉमन ले लिया जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि वी नीड टू क्रिएट m माइनस एन। अब थ्रू आउट द टर्म m माइनस एन से m माइनस एन कैंसिल आउट हो गया और जैसे बेटा ये कैंसिल आउट हुआ वी आर हैविंग अ रिजल्ट नाउ a माइनस m प्लस n माइनस 1d, a प्लस m प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 0। बेटा आगे जाने से पहले इस बात को दोबारा से एक बार चेक करो, मुझे उम्मीद है यहाँ तक सब कुछ क्लियर था। उसके बाद मैंने अंदर a मल्टीप्लाई किया m इंटू ए, तो दिस विल गिव यू m a, m इंटू m m स्क्वायर d, m इंटू 1 m d,
n इंटू ए एन एन इंटू एन एन स्क्वायर डी, एन इंटू वन एन डी, ए वाले दोनों एक तरफ, डी वाले दोनों उस तरफ, एम ए माइनस एन ए कॉमन ले लिया, इधर का रोल ओवर हो गया, इन सब में से डी कॉमन ले लिया, अंदर बचा एम स्क्वायर एम डी, कोई लॉजिक नहीं लगाया, कोई अरेंजमेंट नहीं करी। फिर इधर ध्यान दिया एम माइनस एन चल रहा है, तो इधर भी एम माइनस एन बनाना है, तो माइनस कॉमन ले लिया, जैसे ही माइनस कॉमन लिया ये प्लस वाला माइनस हो गया, ये माइनस वाला प्लस हो गया, इन दोनों में माइनस बाहर आ गया, ठीक है। एज अ रिजल्ट इसमें एक आइडेंटिटी लग गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ए प्लस बी एम माइनस बी, इन दोनों में से एम माइनस एन को कॉमन ले लिया। मैंने क्या कहा, इधर तो हमने कुछ करना ही नहीं है, जैसे कॉमन लिया वो कैंसिल आउट हो गया, मुझे ये मिल गया। और आपको पता व्हाट इज दिस, सिंस इट रिप्रेजेंट हियर एम प्लस एन टर्म, देयरफॉर m प्लस एन टर्म इज जीरो। अब कहोगे ये कहां से पकड़ लिया आपने, देखो व्हाट इज दिस इज m प्लस एन, तो दिस इज जनरली अ फॉर्मूला ऑफ nth टर्म, nth टर्म का फॉर्मूला होता है तो a प्लस एन माइनस वन डी होता है, बट हियर इन द प्लेस ऑफ n देयर इज m प्लस एन, तो इटसेल्फ अ फॉर्मूला ऑफ a प्लस m प्लस एन डी। तो एज अ रिजल्ट ये जो टर्म आई है ये अपने आप में किस टर्म का फॉर्मूला है, m प्लस एन टर्म का फॉर्मूला है, और मेरे पास जो मेरे क्वेश्चन का आउटपुट आ गया है वो जीरो आ गया है। इसलिए ये ट्रिक सिखाई जाती है आपको, ट्रिक यही कहती है कि अगर कभी भी m टाइम m टर्म n टाइम n टर्म के इक्वल हो तो विदाउट एनी डाउट बेटा यू कैन से दैट m प्लस n टर्म का सम जीरो हो। ये MCQ लेवल के क्वेश्चंस में बहुत फ्रूटफुल मेथड होता है, अगर आप इस ट्रिक को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, लिख के चलते हैं, याद रखते हैं, तो आप MCQ लेवल के नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इस कंसेप्ट से बेस आ सकते हो उन्हें ओरली परफॉर्म कर सकते हैं। Now beta we are going to simplify the another question of this particular lecture, that is the question number 6, in which we have a sum of n term of AP as this। तो मेरे पास एक बार फिर से मेरे क्वेश्चन में AP की SN टर्म गिवन है, तो दिस इज द SN गिवन टू अस, और आप बच्चों को फाइंड आउट, और साथ में क्या रखा है कि जो इसकी Q टर्म है दैट इज 22 एंड यू हैव टू फाइंड फॉर द वैल्यू Q। तो होप सो आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा, क्योंकि मैंने इस कंसेप्ट पे बेस पूरा एक लेक्चर आपके लिए रेडी करके दिया था कि अगर कभी भी आपके पास SN हो इन दी फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वी हैव टू चॉइसेस हियर कि पहले आप क्या करो, an टर्म निकाल लो, SN माइनस SN माइनस वन, या फिर मेथड 2 अप्लाई करो जिसमें हम निकालेंगे S1 S2 S3। In this S1 you have to put n as 1 and there is the answer for you, that is minus 2. For S2 you have to put 2 and there is the simplified value for you as 0. And for S3 you need to put here as 3, and when you go for the simplification of it, it is 9 to the 18, 18 में से 12 गया 6. So जो फर्स्ट टर्म होगी वो S1 ही होगी, that is minus 2। जो सेकंड टर्म होगी वो सेकंड टर्म के सम में से फर्स्ट टर्म का डिफरेंस निकलेगा, दैट इज गोइंग टू इक्वल टू 2, और जो थर्ड टर्म होगी दैट इज सम ऑफ 3 टर्म माइनस सम ऑफ 2 टर्म, 6 माइनस 0 दैट इज 6। देयरफॉर द AP we obtained from this series is -2 2 and 6। होप सो यू आर गेटिंग दिस इंफॉर्मेशन वेरी केयरफुली। मुझे उम्मीद है आपने वो लेक्चर बहुत ढंग से सीखा था, उसमें मैंने आपके सामने 3 मेथड रखे थे इसे समझाने के, एंड वी सिलेक्ट वन ऑफ देम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एक मेथड था कि SN है, AN निकाल लो। AN होता था बेसिकली, इफ यू रिमेंबर दैट रूल कि AN इज बेसिकली SN माइनस SN माइनस वन। आप ऐसा भी सोच सकते थे, आप ऐसा भी सोच सकते हैं। तो मेरे को AP मिल गई है। आफ्टर ऑब्टेनिंग द AP फ्रॉम आवर क्वेश्चन, जैसे ही मेरे पास मेरे क्वेश्चन की AP आ गई है बेटा, अब मैं चाहूंगा कि मैं आपके सामने रखूं उस क्वेश्चन के लिए पॉइंट जो मुझे यहाँ पे सॉल्व करना है। सिंस वी नो दैट इन द गिवन AP A is -2 and D of this question is 2 minus -2 that is 4, और as we know that इस Q टर्म कितनी है, इसकी Q टर्म इज 22। तो फॉर्मूला ऑफ Q टर्म इज A प्लस Q माइनस 1D इक्वल टू 22। तो हेयर A इज -2, Q वी हैव टू गो फॉर द वैल्यू ऑफ Q, D इज 4, इट्स 22। -2 4Q माइनस 4 इज 22, 4Q इक्वल टू 28, Q becomes 7। तो इन द एंड वी विल ऑब्टेन दैट, वी कैन ऑब्जर्व दैट जो वैल्यू ऑफ Q आ रही है वो 7 है,
एज अ रिजल्ट क्वेश्चन इज ओवर, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन में यही पूछा था क्यू कौन सी टर्म है। तो देखो सबसे पहले एसएन था, क्यू टर्म थी और मुझे क्यू निकालना था। विद द हेल्प ऑफ एसएन वी प्लान टू फाइंड आउट S1 S2 S3, दैट इज द मेथड 2 जो हमने इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में सीखा था। S1 का मतलब है n की जगह पे 1 डाल के सॉल्व कर लो, S2 का मतलब है n की जगह पे 2 डाल के सॉल्व कर लो, S3 का मतलब है n की जगह पे 3 डाल के सॉल्व कर लो। मेरे पास ये 3 डिफरेंट वैल्यूज आ गई। A1 से Sn मिल गया, A2 से S2 माइनस S1 मिल गया, A3 से S3 माइनस S2 मिल गया। देन वी सिंप्लीफाइड वेरी केयरफुली एंड वी आर गेटिंग दीज 3 respective terms. With the help of these 3 respective terms, we generate our AP. With the help of that AP, we get A and D as well. And it is already given to us कि इसकी जो Q term है that is 22. And with the help of this Q term, we plan and simplify that the value of Q becomes 7. तो 7 इसकी Q term की वैल्यू है जो 22 है। फिर मैंने आपको इसके लिए एक ट्रिक सिखाई थी, दैट इज वी आर सेइंग दैट अ कॉम्पिटिटिव अप्रोच, मेथड 3 बोलते थे उसे हम, कि जब भी किसी क्वेश्चन में Sn दे रखा हो तो यू आर इन अ पोजीशन टू से दैट कि फर्स्ट टर्म तो सीधा 1 डाल के आएगा, वो -2 है, और कॉमन डिफरेंस ट्वाइस द कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर होगा, तो विच इज हेयर ट्वाइस ऑफ 2 दैट इज 4। तो आप देख सकते हो विद इन अ सेकेंड यू आर हैविंग अ सेम वैल्यू, d इज -2, d is 4, a is -2, now you have to find out the value of q term। तो ये जो ट्रिक है बस वो क्या करती है, ट्रिक आपको बहुत जल्दी से a और d का कंक्लूजन दे देती है, बाकी सब कुछ वैसा ही करना होता है। तो होप सो अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम आवर प्रीवियस ईयर बोर्ड 1 आपको क्लियर हुआ, जिसमें एसएन से मैंने एपी जनरेट करी। एज वी आर वर्किंग फॉर अ स्कूल कॉपी, स्कूल लेवल पे अगर क्वेश्चन की वर्किंग दिखानी है तो यू हैव टू परफॉर्म आइदर इन दिस वे और विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड, बट वी नेवर प्रेफर दिस मेथड इन अवर बोर्ड, क्योंकि ये तो कॉम्पिटिटिव मेथड है, एमसीक्यू लेवल के क्वेश्चंस के लिए ओरली अपने आंसर तक पहुंचने का एक छोटा सा ट्रिक होती है। नाउ बेटा वी आर मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 7 विच इज अगेन अ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन फ्रॉम आवर लिस्ट, जिसमें हमारे को सीबीएसई 2012 का ये वन ऑफ द क्वेश्चन भी है। इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 7 हैव अ इंफॉर्मेशन दैट कि जो m टर्म है हमारी एपी की वो 1/n है, जो n टर्म है हमारी एपी की वो 1/m है। शो करो mn टर्म का सम ये आना चाहिए। तो एक बार फिर से एपी इज नॉट देयर, तो मैंने माना लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज स्मॉल a and the common difference of this AP is D. After consider this result, this particular concept for the question. अब आप बेटा आप लोगों को चलना है given information पे। We know that the m term of this AP is 1/n and here we get a first information, first equation from this data. A plus m minus 1D 1/n है। Then बेटा the n term of this AP is 1/m. It indicate a plus n minus 1d 1/m है। तो these are our two respective equations. Please listen it again very carefully. It is already mentioned in our question कि हमारे पास एक AP है जिसकी फर्स्ट टर्म को A और कॉमन डिफरेंस को मैंने D कंसिडर कर लिया है, और फिर उसकी m टर्म की वैल्यू 1/n और n टर्म की वैल्यू 1/m है। तो n टर्म और m टर्म एक दूसरे के साथ इस तरह से सिंप्लीफाई करने के लिए दिए हुए हैं। अब आप इन दोनों ही इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली रखो और सॉल्व करो, क्योंकि दिस इज द फॉरमोस्ट वर्किंग फॉर अ क्वेश्चन कि हमारे को उस एपी की फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। वी सब्ट्रैक्टेड हेयर माइनस माइनस माइनस, ये ए से कैंसिल आउट हो गया, m माइनस 1 n माइनस 1, टेक दिस d कॉमन। अभी थोड़ी देर पहले भी एक ऐसा ही क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, इट इज 1/n 1/n। तो इस तरह से मैं यहाँ तक की वर्किंग पे पहुंचा इसके अंदर। नाउ बेटा व्हाट यू हैव टू डू हियर, व्हाट वी नीड टू फाइनली डन हियर, ये माइनस से माइनस जाने वाला है, ये m माइनस n d एंड हियर वी टेक द एलसीएम एज दिस, तो ये भी आ गया m माइनस n। प्लीज थिंक अबाउट इट वेरी केयरफुली। a से a कटा, d कॉमन आया, दिस माइनस दिस बीच में साइन चेंज हुआ, इसे ऐसे ही लिख लिया। अब बेटा ये जो m माइनस n है ये m माइनस n से कैंसिल आउट हो गया यहीं पर ही, और मुझे जो वैल्यू ऑफ d मिल गई वो 1/mn मिल गई। तो होप सो आप सभी बच्चों को d निकालने में कोई डाउट या कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। m टर्म थी 1/n एंड n टर्म थी 1/m। विद द हेल्प ऑफ बोथ ऑफ दैट टू इक्वेशन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ d। नाउ बेटा जब मेरे पास d आ गया, नाउ वी आर फाइट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एज वेल फ्रॉम द क्वेश्चन। तो मैंने इसको यहाँ पुट कर दिया, a प्लस m माइनस 1 1/mn इक्वल टू 1/n।
ठीक है बेटा, आपको अगर यहाँ नहीं विजिबिलिटी बन रही मैं ऊपर लिख देता हूँ, ध्यान से देखो। तो व्हाट वी नीड टू डू, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। मैं फर्स्ट इक्वेशन में इस डी की वैल्यू को पुट करने जा रहा हूँ। ये यहाँ से सॉल्व करा, डी का जो रिजल्ट आ गया था वो 1/mn आ गया था, चाहे अब यहाँ देख लो। और फिर मैंने क्या कहा कि इस डी को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है बेटा, अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब मैंने क्या करना है, जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट करना है, a प्लस m माइनस 1/mn इक्वल टू 1/n। दिस इज a इक्वल टू 1/n, और उठा के मैंने शिफ्ट कर दिया बाकी टर्म को उस तरफ। फिर ये आ गया a इक्वल टू mn एज इट्स एलसीएम m माइनस m प्लस 1। एज अ रिजल्ट a की वैल्यू भी mn आ गई। तो एज अ रिजल्ट बेटा, विद द हेल्प ऑफ दैट टू गिवन बेसिक इंफॉर्मेशंस, वी हियर फर्स्ट ऑफ ऑल जनरेट टू डिफरेंट लीनियर इक्वेशंस। विद द हेल्प ऑफ दैट we make a simplification to find out the value of d, and after obtaining the value of d we find the value of a as well from it. After having the value of a and d in our question, now what we have to verify here, उसका sum निकालना है। And to find out the sum of mn term you need to apply the formula mn by 2 2a plus mn minus 1d, that is the basic formula of Sn, but in the place of n we have to use here mn because we are try and find out the value of mn term. Because of that mn by 2 2a plus mn minus 1d आ गया। It is again mn by 2, in the place of a we have to put 1/mn, in the place of d we need to put 1/mn, because we already find out the value of a and d which are both 1/mn 1/mn each. अब बस एलसीएम वाली कहानी रह गई है। हेयर बेटा, आउटसाइड तो अभी भी वही चल रहा है mn by 2, इनसाइड यू हैव टू टेक द एलसीएम एज mn 2 प्लस mn minus 1। तो mn से mn कैंसिल आउट हुआ, हाफ इज देयर, mn plus 1 is there, and I think this we have to verify in our question। यही प्रूफ करना था कि मेरे इस पर्टिकुलर AP का जो सम आना चाहिए mn टर्म का, वो हाफ टाइम mn plus 1 आना चाहिए। तो एक बार फिर से आराम से इस क्वेश्चन को रीचेक करते हैं। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन ही बोला जाता है, बस क्योंकि इसमें वेरिएबल्स है m और n है तो लिटिल बिट कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो है क्या, इस क्वेश्चन में लिखा था एक AP की m टर्म की जगह 1/n है और n टर्म की वैल्यू 1/m है। लेट वी कंसिडर a एंड d इज द फर्स्ट एंड कॉमन डिफरेंस। फिर m टर्म से एक रिजल्ट आया, n टर्म से दूसरा रिजल्ट आया, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया, d आ गया। d को पुट करा किसी एक इक्वेशन में, a आ गया। आफ्टर ऑब्टेनिंग द रिजल्ट ऑफ a एंड d, नाउ वी आर प्लान टू फाइंड आउट द सम, बिकॉज इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू शो दैट सम ऑफ mn term is this, and for this we use the formula of Sm, sum of mn term। when we make a simplification here we get our answer as half time mn plus 1। Now beta, we are moving to another question which is again one of the previous year board question 2015, जिसमें लिखा है एवरी ईयर ट्री ग्रोज 5 सेंटीमीटर लेसर देन इट डिड द प्रीसीडिंग ईयर। कहता है हर साल जो पेड़ की ग्रोथ है वो एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर हमेशा 5 सेंटीमीटर कम है। इफ इट्स ग्रू बाय 1 मीटर इन द फर्स्ट ईयर, पहले साल उसकी जो ग्रोथ हुई थी वो 1 मीटर की थी, देन हाउ मेनी ईयर्स विल इट हैव ग्रीज ग्रोइंग। बताओ वो कौन सा साल होगा जब उसकी ग्रोथ होना बिल्कुल बंद हो जाएगी। इट मीन्स यहाँ पे एक ऐसा टाइम आएगा ना, जैसे अभी 1 मीटर है, मीन्स 100 सेंटीमीटर, तो नेक्स्ट मंथ इट इज 95, नेक्स्ट टाइम इट इज, नेक्स्ट ईयर इट इज 90, नेक्स्ट ईयर इट इज 85। इट मीन्स द टर्म इज डिक्रीजिंग एज कंपेयर टू प्रीवियस टर्म। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब उसकी ग्रोथ होनी बंद हो जाएगी। नेगेटिव तो नहीं जाती ग्रोथ की, बढ़ गया तो नीचे उतरेगा, बस एक टाइम आएगा जब वो ग्रोथ करना बंद कर देगा। आपको बताना है वो कौन सा ईयर है कि उस ईयर के बाद अब पेड़ की ग्रोथ नहीं होगी। तो हियर व्हेन यू ऑब्जर्व दैट कि इट इज क्वाइट क्लियर कि इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो 100 है, 1 मीटर बेसिकली मीन्स 100 सेंटीमीटर। दूसरे ईयर हो गई 95 सेंटीमीटर, फिर नेक्स्ट ईयर हो गई 90 सेंटीमीटर, एंड इट इज कीप मूविंग इन अ सेम मैनर, और एक टाइम आके ये हो जाएगा 0। व्हाई आई एम सेइंग 0, क्योंकि जब वो डिक्रीज हो गया, मतलब जब वो डिक्रीज हो रहा है, इट इज गिवन दैट कि जो उसकी ग्रोथ है वो बंद हो गई, अब होगी नहीं आगे। तो जब ग्रोथ ही नहीं होगी तो दैट टर्म इज 0। तो बेटा एज वी ऑब्जर्व दैट ये एक क्या फॉर्म कर रही है, फॉर्म्स एन एपी। इस लिस्ट ऑफ नंबर ने एक एपी को फॉर्म कर दिया है,
जिस एपी की फर्स्ट टर्म 1000 है, जिस एपी का कॉमन डिफरेंस -5 है, और जिस एपी की nth टर्म 0 है। नाउ व्हाट यू नीड टू डू हियर, आपको nth टर्म का फॉर्मूला लेना है a प्लस n माइनस 1d 100 टाइम, मतलब here we need to use the nth term 0 equal to 100 plus n minus 1 into minus 5. It is 0, 100 minus 5n plus 5. This is 5n equal to 105. We are saying that n become 21. It means in year 21, जब 21th year आएगा, इन्होंने पूछा then in how many years will it have a Greece growth, तो लिख देना in 21st year the growth it have सीज्ड ग्रोथ हो जाएगी, उसके अंदर कोई भी ग्रोथ नहीं रहेगी। 21 साल के बाद वो पेड़ अब ग्रोथ करनी बंद कर देगा। तो क्वेश्चन इज क्लियर, इजी सा क्वेश्चन था, बस आपको ये एपी कैसे जनरेट करने उस पर थोड़ा ध्यान दो कि सबसे पहले साल पेड़ जो था वो 1 मीटर ग्रो किया, 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदला, और वी नो दैट 1 मीटर है 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ आ गया 100। नेक्स्ट ईयर उससे 5 सेंटीमीटर कम, तो 95 हो गया। नेक्स्ट ईयर में फिर 5 सेंटीमीटर कम, 90 हो गया। और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो कहते हैं उसकी ग्रोथ बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ग्रीस्ड हो जाएगी, सीज्ड हो जाएगी, मीन्स वो 0 हो जाएगी। तो जब ग्रोथ 0 हो गई तो लास्ट टर्म 0 आ गई। ए पता है, डी पता है, लास्ट टर्म पता है, विद द हेल्प मैंने एन निकाला, तो ये समझ आ गया कि इन द ईयर 21st ईयर के बाद उसने ग्रोथ करनी बंद कर देनी है, यानी कि इन द 21st ईयर इट हैज नो ग्रोथ, उसकी कोई ग्रोथ नहीं होगी। नाउ बेटा वी आर मूविंग टू अ क्वेश्चन नंबर 9 which is again our previous question 2016 and but a very different and important question. The sum of first n term of 3 APs, पहली बात है 3 APs है जिनका जो फर्स्ट सम ऑफ n टर्म है वो S1, S2 और S3 से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो हियर वी आर टू डीलिंग टू 3 डिफरेंट एपी। तो मैंने एक तरफ तो लिख लिया फर्स्ट एपी, एक तरफ लिख लेता हूं सेकंड एपी, और एक लिख लेता हूं थर्ड एपी। एज ऑलरेडी मेंशन इन अवर क्वेश्चन कि हमारे क्वेश्चन में 3 एपी है, द फर्स्ट, और इट इज ऑलरेडी ऑल्सो दिस इज ऑल्सो मेंशन इन अवर क्वेश्चन कि n टर्म के सम को S1, S2 और S3 रिस्पेक्टिवली बोला गया है। इन सबकी फर्स्ट टर्म यूनिटी है। व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट टर्म यूनिटी, कि इसकी भी फर्स्ट टर्म 1 है, इसकी भी फर्स्ट टर्म 1 है, इसकी भी फर्स्ट टर्म 1 है। तो एज वी हैव टू रिप्रेजेंटेड हियर 3 डिफरेंट एपीज बट देयर फर्स्ट टर्म इज यूनिटी, दैट इज 1, तो मैंने सबके लिए 1 1 1 लिख लिया। अब इट इज ऑल्सो गिवन दैट द कॉमन डिफरेंस इज, ये पहले वाले का कॉमन डिफरेंस 1 है, दूसरे वाले का कॉमन डिफरेंस 2 है, और तीसरे वाले का कॉमन डिफरेंस 3 है रिस्पेक्टिवली। तो आप पढ़ते हैं आराम से, कहते हैं हमारे पास सम निकालना है n टर्म्स का, S1, S2, S3 उसको रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट टर्म हर एपी की यूनिटी है, यूनिटी ऑलवेज मींस 1 एंड द कॉमन डिफरेंस इज रिस्पेक्टिवली 1 2 3। तो देखो इससे जो एपी बनेगी वो क्या बनेगी, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इससे जो एपी बनेगी वो क्या बनेगी, 1 2 ऐड करने पे 3 5 7 एंड सो ऑन। इससे जो एपी बनेगी वो बनेगी 1 4 7 एंड सो ऑन। तो पहले तो मैंने अपने क्वेश्चन की तीनों डिफरेंट टाइप की एपीज को फाइंड आउट किया जस्ट आफ्टर रीडिंग द बेसिक इंफॉर्मेशन। नाउ इट इज गिवन दैट S1 मींस सम ऑफ n टर्म्स, यही तो लिखा हुआ है कि जो S1 है फर्स्ट n टर्म का सम S1 है। तो यहाँ पे 1 मींस ये नहीं कि मैं फर्स्ट टर्म का सम निकाल रहा हूं, मैं n टर्म का ही सम निकाल रहा हूं, लेकिन सिंबल उसके लिए S1 है। This S1 is the symbol to represent the sum of nth term of this AP. तो n by 2 2a n minus 1d ये फॉर्मूला होता है, ये S1 का फॉर्मूला है यहाँ पे। तो इट इज n by 2 2 into 1 n minus 1 into 1, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों ही रिस्पेक्टिवली 1 है। तो व्हेन यू सॉल्व इट केयरफुली यू आर ऑब्टेनिंग योर आंसर एज दिस। तो इस तरह से मुझे मिला मेरी एपी का सम। बहुत आराम से और ध्यान से एक एक स्टेप को चेक करो। तीनों एपी की फर्स्ट टर्म 1 है, तीनों एपी के कॉमन डिफरेंस 1 2 3 रिस्पेक्टिवली है। पहले 1 और 1 से एक एपी बनाई, 1 और 2 से दूसरी एपी बनाई, 1 और 3 से तीसरी एपी बनाई। S1 को कंफ्यूज मत करना अपने आप को। S1 मींस
सम चाहिए फर्स्ट एन टर्म्स का, तो वी हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। तो फर्स्ट एन टर्म का फॉर्मूला लगाया, ए और डी को प्लेस कर दिया। अब S2 मीन्स फिर से है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, तो इसमें भी क्या करने जा रहा हूं मैं आपके लिए, इट इज ऑल्सो n/2, 2 into 1, n-1 into 2, दिस इज n/2, 2 plus 2n minus 2, दिस इज S2 माई डियर स्टूडेंट, जो आएगा n 2n/2, तो S2 की वैल्यू आ गई n², तो ये S2 आ गया। फिर वी आर मूविंग फॉर S3। इन द केस ऑफ S3 इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंट सम ऑफ n टर्म्स, और वेन एवर इट इज रिप्रेजेंटिंग सम ऑफ n टर्म्स इट इज ऑल्सो n/2, 2 into 1, n-1 into 3. Right now we have common difference for this term is 3. So S3 is n/2, 2 plus 3n minus 3, और ये आ गया S3। तो 1 by 1 we have to simplify the terms we needed in our question। तो मैंने एक एक करके तीनों रिजल्ट्स को निकाल लिया। तो दीज आर दी बेसिक इंफॉर्मेशन जो मुझे मेरे क्वेश्चन में फॉलो करनी थी। हियर वी ट्राई टू गो फॉर अ फर्स्ट एपी। With the help of this AP we find S1, then we have a second AP, with the help of that we get a second sum, S2 बोल दिया जिससे मैंने यहाँ पे, फिर मैंने तीसरी AP बनाई, उससे मैंने S3 निकाल लिया। क्या इस तरह से मुझे तीनों APs की वैल्यूज मिल गई। अब मुझे प्रूव करना है ये आउटपुट LHS इक्वल टू इट्स रिस्पेक्टिव RHS। इसको प्रूव करने के लिए मैं यहाँ से LHS कंसिडर कर लेता हूँ। द LHS इज S1 प्लस S3, है ना अपने आप में बहुत अच्छा सा क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैंने 3 APs पे फोकस किया, इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं कर रहा प्रूव कैसे करूँगा, मेरे को ये समझ आना चाहिए पहली AP से S1 निकालना है, दूसरी AP से S2 निकाल लिया गया, तीसरी AP से S3 निकाल लिया गया। अब LHS साइड ले ली, यहाँ पे वैल्यू लिखी n/2, n+1, और बेटा यहाँ पे वैल्यू लिख दी मैंने n², सॉरी इट इज नॉट n², दिस इज द सम S3, n/2, 3n-1। So here when you consider the LHS side, in the place of S1 you need to put this value, in the place of S3 you need put this value। इतना करने के बाद अब मुझे इसे किसी तरह से सॉल्व करके ये प्रूफ करना है। यहाँ से आप देखो बेटा ध्यान से, n/2 कॉमन आ गया, तो n+1, 3n-1 टर्म आ गई, 1 से 1 भी कैंसिल हो गया, n/2 ये 4n आ गया, इसे रिड्यूस किया, ये 2n² आ गया, और वी नो डैट n² मीन्स S2, तो इन शॉर्ट ये आ गया 2 टाइम S2, हेंस वी कैन से डैट ये आ गया RHS के इक्वल, हेंस वी कैन से डैट S1 और S3 का सम डबल ऑफ S2 है। वाई आई एम सेइंग S2, क्योंकि ये जो n² है ना, दिस इंडिकेट हियर S2। तो एज अ रिजल्ट बेटा वी वेरीफाई अवर क्वेश्चन नंबर 9 हियर, जिसमें मेरे पास सम था n टर्म का, जिसके लिए मुझे 1 2 3 4 एज अ सिंबल्स देने थे। S1 इज द सम टू फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट AP, S2 इज द सम ऑफ फाइंड आउट द सम ऑफ सेकंड AP, एंड S3 इज द सिंबल टू फाइंड आउट द सम ऑफ थर्ड AP। बिफोर दैट वी ऑल्सो नीड टू जनरेट द AP ऑफ दिस क्वेश्चन बाय अवर सेल्फ ओनली। तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा A है 1, A है 1, A है 1, क्योंकि तीनों ही केस में यूनिटी थी इसकी फर्स्ट टर्म। D है लेकिन 1 2 3 respectively given to us. With the help of that we generate the APs, we find the sums respectively. After having all that sum respectively, we prefer LHS side, putting the value of S1 and S3 respectively in it. We keep simplifying it, we get the answer as 2 times S2, hence it is indicates sum of first and third term is just double of S2 term. So बेटा मैंने आज आपके साथ ऑलमोस्ट 9 क्वेश्चन डिस्कस किए विच आर सम इंपॉर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर बोथ क्वेश्चंस ऑल्सो। होप सो आपको ये चैप्टर बहुत इजीली क्लियर हो गया होगा और आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू कर रहे होगे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस इन बुक से भी। एंड प्लीज़ अगर कुछ भी प्रॉब्लम रहती है आप इस पूरे लेक्चर्स को रिपीट करके देखो, ईच एंड एवरी लेक्चर को दोबारा देखो AP के, आपके डाउट्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे।